बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आखिरकार सबको पता लग गया कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कितनी बड़ी गलतियाँ कर सकती हैं, ब्लंडर कर सकती हैं। उनके अंदाज़े कितने गलत साबित हो सकते हैं कि के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी एजेंसी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली आप कहें, जिद्दत कह लें, इंटेलिजेंस कह लें, सब ज़राए उसके पास हैं। अमेरिका की एजेंसियाँ वो भी फेल हो गई। एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा फेल हुई। कई अंदाजे लगाए गए। पहले कहा गया जी 6 महीने तक कोई मसला नहीं है, फिर नई बात आई जी 90 दिन तक काबुल फतह होगा, फिर कहा जी 30 दिन तक। अभी जब 30 दिन कहा तो उसके बाद तो चंद घंटे ही लगे और अब अमली तौर पर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। काबुल में तालिबान दाखिल हो चुके हैं और अब अमली तौर पर तो तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन तालिबान की तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो माजी से मुख्तलिफ है। एक तो उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है, यानी पहले वो पहुंचे बिल्कुल काबुल के दाखिली रास्तों पर और फिर कहा गया कि उनकी हाई कमांड की तरफ से उनको कहा गया है कि अंदर दाखिल नहीं होना, हमने पुरअमन तौर पर मामले को हल करना है। यानी हथियार डालने का आप कह दें या पुरअमन तौर पर इंतकाल इक़्तिदार, यानी इक़्तिदार तालिबान के हवाले कर दिया जाए। अशरफ गनी चुप करके तालिबान के हवाले सारा इक़्तिदार कर दें तो कोई लड़ाई, कोई झगड़ा ही नहीं। फिर ये कुछ देर तो इंतज़ार करते रहे और उसके बाद फिर ये तमाम रास्तों से, यानी हर तरफ से काबुल में तालिबान दाखिल हो गए। मगर साथ फिर ये ऐलान किया गया कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ऑफिशियली तालिबान की तरफ से कहा गया कि हर एक की हमने हिफाजत करनी है। और उसके बाद फिर नेगोशिएशन शुरू हो गई। तो जाहिर है आपको पता ही है वो अब क्या होना है। नेगोशिएशंस में यही है कि बस इक़्तिदार इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा और वो सेफ पैसेज मांग रहे होंगे जो भी सदारती महल में होंगे, तो उसके बाद तो क्या बाकी रह जाना है। ये सब इतनी तेज़ी से कैसे हो गया। और 2010 में उस वक्त आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल कियानी, उन्होंने ओबामा को क्या कहा था और अगर उस वक्त भी पाक फौज की बात मान ली जाती, यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो उस वक्त कह रही थी वो मान लेते, तो आज ये हालात ना होते और अमेरिका की इतनी जिल्लत और शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। मगर आप देखिए कि आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में भी ट्रेंड चलाए जाते हैं, वी स्टैंड विद प्रेसिडेंट गनी। पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहे हैं, सोचिए ज़रा ट्विटर पर, और उसके जवाब में फिर और ट्रेंड आ जाते हैं जनाब के वो बुज़दिल गनी और भाग गनी भाग और इस तरह की बातें। तो उसकी वजह ये नज़र आती है कि अफ़गानिस्तान की जो कि ट्रेनिंग वहाँ की हुकूमत की हुई थी कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना, तो यहाँ पर वो जो हमदर्दियाँ थीं वो कुछ नज़र आ रही थीं और एकदम से सारा कोलैप्स हुआ। खुद कोई सोचे कि जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते थे, अब आप देखिए वो दब गए हैं इल्ज़ाम कि जी पाकिस्तान कोई तालिबान की मदद कर रहा है, वो सारा कुछ दे रहा है। तो क्या इतनी तेज़ी से कोलैप्स हो रहा है जो वो सिर्फ पाकिस्तान अगर कर दे तो ये हो जाएगा? फिर तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए कि जनाब 2000 अरब डॉलर लगा दिए पूरी दुनिया ने और दुनिया की बड़ी ताकतों ने, और पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क जनाब, और जो मुआशी तौर पर बड़ा कमज़ोर मुल्क कहा जाता है, उसने ये कैसे कर दिया? असल बात यह है कि 2010 में भी ओबामा उस वक्त सदर थे अमरीकी, उनको ये पैगाम दिया गया था कि ये काम मत करें, आपने कहीं ना कहीं यहाँ से निकलना है। अभी से निकलने का सोचा, आप निकलें कैसे? तो उस वक्त तो जनाब अमेरिका बहादुर, नहीं नहीं ये कैसे, हम 4 लाख की फ़ौज बनाएंगे, तालिबान को हम पसपा करेंगे, 4 लाख की ज़बरदस्त फ़ौज होगी, 9 अरब डॉलर सालाना हम इस पर खर्च करेंगे, सिर्फ फ़ौज पर बराह रास्त। तो ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो कियानी ने उस वक्त कहा, जनरल कियानी साहब ने, कि देखें आप और मसला खड़ा मत करें, जब आप निकलेंगे तो ये सारे तितर बितर हो जाएंगे और एक मिलिशिया सी बन जाएगी, ये जंगजू बन जाएंगे, ये सारे जिनको आप ट्रेंड करेंगे, सेमी ट्रेंड ये एक फोर्स होगी और वो उल्टा फिर भत्ते और अगवा और दहशतगर्दी ये सब करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पैसा फिर बनाना होगा और आप जब यहाँ से निकल आएंगे इन्होंने टुकड़े टुकड़े हो जाना है। आप देखिए वही हुआ है और कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई मज़ाहमत नहीं, कोई एक गोली नहीं चली। जबकि आखिरी ट्वीट जो प्रेसिडेंशियल हाउस की तरफ से आती है, अशरफ गनी की तरफ से, कि जी वो फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर प्रोपेगेंडा जो किया गया, तालिबान ने उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है कि ये बातें क्यों की गई कि जी ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं, तालिबान ज़बरदस्ती जो है लड़कियों से शादियाँ करवा रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्ती की जा रही है। उन्होंने कहा ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है,
हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, तालिबान की तरफ से भी कहा जा रहा है। ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आएगी। लेकिन अमेरिका जिस तरह से निकल रहा है, वो वियतनाम वाली तस्वीरें भी अब लगाई जा रही हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर पे आए थे एम्बेसी के ऊपर और फिर भाग रहे थे, पूरी सीढ़ी भरी भरी हुई है। अब भी हेलीकॉप्टर्स आ जा रहे हैं। अमेरिका ने ताकि 1000 मजीद फौजी भेज दिए हैं कि यहाँ से शहरियों को निकाला जाए। लेकिन उन अफगान शहरियों का क्या होगा कि जो इस वादे पर इनके साथ काम करते रहे कि उनको जनाब हसीन दुनिया अमेरिका में ले जाया जाएगा, अगर कुछ हुआ अभी तो उनको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अभी तो अपने शहरियों की पड़ी हुई है और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, वीज़े के लिए भाग रहे हैं, रश लगा हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो रो रहे हैं। लेकिन तालिबान ने कहा है कि जितने भी लोग इनके लिए काम करते रहे, अमेरिका के लिए काम करते रहे, जो फौज में भी हैं, उन सबको आम माफ़ी का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब तालिबान अगर इससे फिरेंगे तो जाहिर है कि उनके लिए बड़ी बदनामी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो अब ऐसा कर सकते हैं एक दफ़ा सबके लिए माफ़ी का ऐलान करके। हत्ता कि वो तो सेफ पैसेज दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं फरार का, जो फौजी भी हैं। किसी ने कोई एक हथियार भी नहीं उठाया। तो इसका मतलब है कि ये सब एक मसनूई इक़्तिदार बनाया हुआ था, वरना कुछ तो होता। और अब एम्बेसी में, अमेरिकी एम्बेसी से धुआं उठ रहा है क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर आलात को जलाया जा रहा है, जो ख़ास वहाँ पर सीक्रेट आलात थे उनको जलाया जा रहा है। इसके अहकामात पहले ही अमेरिका ने दे दिए थे कि सब कुछ जला कर आना है। तो ये भी वहाँ पर हो रहा है। और अब तालिबान ने चूँकि कहा है कि हम बज़ोर ताकत जंग के साथ हम काबुल पर कब्ज़ा नहीं चाहते, अमन अमान के साथ हम बातचीत के साथ मामला हल करना चाहते हैं, और इसीलिए अब वो इसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर तालिबान ने जलालाबाद पर भी कब्ज़ा कर लिया। वहाँ का गवर्नर भी साथ मौजूद था, बड़े आराम से उसने सारे हवाले किया इक़्तिदार और वहाँ से निकल गया। और इसके साथ आप देखिए तुरखम बॉर्डर पर भी जो सड़क है वो अब तालिबान के कंट्रोल में आ गई। यानी अमली तौर पर मैंने अर्ज़ किया कि पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कंट्रोल हो गया। अब बात यह है कि ये आगे किस तरह से चलेंगे, मामलात को किस तरह आगे लेकर चलेंगे कि लोगों का ट्रस्ट ये जीतें। क्योंकि ये सबको पता लग गया कि इतनी करप्ट हुकूमत थी अफगानिस्तान में कि उनके सब ने जितना हो सकता था अमेरिका से माल आ रहा था वो खाते गए। सब ने बाहर की नेशनलिटियाँ, बाहर महल्लात, पैसा, दौलत सब बाहर भिजवा दी हुई थी और वो यहाँ से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन आम शहरियों का क्या होगा? अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तालिबान की है कि उनका किस तरह से आपने ख्याल रखना है। और इसी वाले से अब ये कहा जा रहा है कि जो कायम मकाम वज़ीर दाखिला भी आ गए, उन्होंने भी कहा है जी बिल्कुल पुरअमन तौर पर सबके साथ डील किया जाएगा और कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, खौफज़दा होने की लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आप देखिए कि मुल्ला बरादर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी पहुंच रहे हैं अफ़गानिस्तान, जो इनके अहम लीडर हैं, जो वहाँ पर नेगोशिएशंस कर रहे थे कतर में, और जिसके नतीजे में फिर यहाँ से अमेरिका भी निकला है। तो अब अमेरिका अब ज़ाहिर है अपना स्पिन देगा मीडिया में भी हर सतह पर कि जनाब किस तरह से हमने यहाँ से निकले हैं, यहाँ अब दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये बताएगा कि हमने यहाँ पर कितने लोगों का कत्ल किया, कितनी यहाँ पर तबाही की और क्या हालात हम छोड़कर आए हैं वहाँ पर। अच्छा, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ सुहेल शाहीन के ट्वीट्स जो कि उन्होंने किए हैं। अब ये तालिबान के तर्जुमान हैं, सीनियर तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा है कि मुजाहिदीन ख़जाना, अवामी सहूलियात, सरकारी दफातर और आलात, पार्क, सड़कों और पुल वगैरह पर ख़ास तवज्जो देंगे। ये अवाम की इमलाक हैं और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की ज़ाती मुदाखलत या गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका इंतहाई सख्ती के साथ तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये अवामी मकामात का सख्त तहफ़्फ़ुज़ करना है। फिर उन्होंने कहा कि अमारात इस्लामी इन तमाम अफराद के लिए अपने दरवाजे खोलती है जिन्होंने माजी में हमलावरों के लिए काम किया, इनकी मदद की, या जो अभी भी करप्ट अफगान हुकूमत के साथ खड़े हैं। हम इनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, उन्हें दावत देते हैं कि वो कौम और मुल्क की खिदमत करें। इसका मतलब यह है कि जो वहाँ पर सेटअप सरकारी है, अफसरान का, दीगर, हो सकता है कि उसी के थ्रू ये गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करें कि जो दफातर हैं बिल्कुल बंद ना हो जाए, स्टक ना हो जाए, सब लोग भाग ना जाए, एकदम निज़ाम सारे का सारा कोलैप्स ही ना कर जाए। बैंक्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता, बिजली का निज़ाम है, फ़ोन का निज़ाम है, सब कुछ इस तरह से सब भागेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि हाल ही में काबुल इंतज़ामिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि अमारात इस्लामी के जंगजू लोगों को अपनी बेटियों से शादी पर मजबूर कर रहे हैं या मुजाहिदीन से इनकी बेटियों की शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि तालिबान अवाम और कैदियों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। और फिर इन्होंने कहा ट्वीट में कि अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान किसी की निजी अमलाक यानी गाड़ी, ज़मीन, घर, मार्केटों या दुकानों में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि अवाम के मालो जान की हिफाजत हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और फिर इन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि ऐसे तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं कि अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान लोगों को अपनी बेटियों की शादी मुजाहिदीन से करने पर मजबूर करें और ये जहरीला प्रोपेगेंडा है। अच्छा, आप ये देखिए कि अभी अगर हाल ही में देखें कि जिस तेज़ी से तालिबान पे ख़त्म किया, कहीं उनको रुकावट नहीं सामने आई
और लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स था कंधार का, मैं देख रहा था कि पूरा वो कंधार के जितने ताजिर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी दर्जनों वो थे और पूरी मेज़ एक बड़ी पर बैठे हुए उनके साथ उनको मुबारकबादी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको तालिबान पर ट्रस्ट है कि ये इनका कारोबार को बंद नहीं करेंगे, इनको इस तरह से कोई इनके हुकूक को गस्ब नहीं करेंगे। तो उनकी सपोर्ट अगर ना होती लोगों की, अवाम की, तो तालिबान इतनी तेज़ी से कैसे आ सकते थे। ये तक कहा गया अशरफ गनी की तरफ से कि हम अवाम में असला तकसीम कर देंगे ताकि वो मुकाबला करें, वो भी नहीं हो सका। हत्ता कि ये मनाजिर सबके सामने आए हैं, वीडियो सामने आई हैं कि लोगों ने हमला किया है, अफगान फौज पर हमला किया, आम लोगों ने पथराव कर रहे हैं, बच्चे पथराव कर रहे हैं। तो ये तो वहाँ पर हालात रहे, इतनी नफरत हो चुकी थी, इतनी करप्शन की वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे थे। तो ये मसनूई तौर पर कभी भी अफगानिस्तान के लोगों ने किसी को कबूल नहीं किया, तालिबान को भी इसका अंदाज़ा है। और यही बात पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पाकिस्तान आर्मी ये बात अमेरिका तक पहुँचा चुकी माजी में कि अफ़गानिस्तान में कोई बैरूनी ताकत, कोई बड़े से बड़ी एम्पायर नहीं चल सकी और वो यहाँ के दफन हुई। चाहे रशियन एम्पायर थी, अब अमेरिकन एम्पायर का भी लगता है यही हाल हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।